हेलो फ्रेंड्स, केवीएस आर्ट एजुकेशन में प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं केवीएस का प्रिपरेशन करा रही हूँ। जिस तरह आप जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं और मैं इस यूनिट वाइज भी पेपर को सॉल्व करा रही हूँ। और जैसे सिलेबस दिया हुआ था यूनिट यूनिट करके, तो यूनिट वाइज भी मैं सॉल्व करा रही हूँ। और मैंने नोट्स बना के 1 लाइन क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर कराए हैं। अभी मैं दोस्तों आपको केवीएस के सिलेबस पे ही एक एग्ज़ाम होता है एनवीएस का, आर्ट एजुकेशन का, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सेम सिलेबस होता है इन दोनों का और सेम क्वेश्चंस एक जैसे ही आते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मुझे लगा आपको ये शेयर कर देना बेटर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 121 क्वेश्चंस, ये 200 क्वेश्चन का पेपर होता है। इसमें 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो 20-20 करके वो 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ऐसे होते हैं। और अभी 80 क्वेश्चंस होते हैं जो अपने सब्जेक्ट से होते हैं। तो इक्वल ही होता है लगभग इसका सिलेबस। आपने देखा होगा अभी जो हमारा केवीएस का भी आया है, उसमें 10-10-10 क्वेश्चन करके उसने 50 क्वेश्चन कर दिया है और 150 क्वेश्चन कर दिया है अपने सिलेबस का। तो अपना सिलेबस इस बार ज़्यादा ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं। 121 क्वेश्चन। लेपिस लेजुली से कौन सा रंग बनता है? तो नेम द कलर प्रिपेयर बाय लेपिस लेजुली। राइट आंसर इज़ 4, रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। पोत है एक धरातलीय गुण है। पोत क्या है? धरातलीय गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चित्रकार व छापाकार ने वुड श्रृंखला सृजित की थी? वुड श्रृंखला सृजित की थी सोमनाथ होर ने। राइट आंसर इज सोमनाथ होर। नेम द पेंटर प्रिंटर मेकर हु हैज़ डन वुड सीरीज। गंगा अवतरण नामक उपहार शिल्प स्थित है। गंगा अवतरण नामक उपहार शिल्प कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में। धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे? धनराज भगत वॉज द स्टूडेंट ऑफ लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट। राइट आंसर इज सेकेंड, लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126 ये है। विच बंगाल स्कूल आर्टिस्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई क्यूबिज्म। बंगाल स्कूल के कौन से कलाकार घनवाद से प्रभावित थे? तो राइट आंसर इज थर्ड, गगनेंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता था। वट वॉज द यूज ऑफ सील इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट आंसर इज फर्स्ट, फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए। निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग हैं? सादृश्य रंग है पीला और नारंगी। राइट आंसर इज सेकंड, येलो और ऑरेंज। किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? विच मटेरियल गिव्स स्ट्रेंथ टू क्ले? राइट आंसर इज 4, ग्रोग। निम्न चित्रकार निसारुद्दीन किस शैली से संबद्ध हैं? पेंटर निसारुद्दीन इज एसोसिएटेड विथ राजस्थानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131। बुद्धा इमेज एट सारनाथ इज मेड ऑफ विच स्टोन। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर में निर्मित है? राइट आंसर इज फर्स्ट, चुनार बलुआ पत्थर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। दोस्तों, ये जो चुनार बलुआ पत्थर है, ये मैंने मेरे चैनल पे जो मैं बुद्ध अशोक काल का जो सिलेबस लाई थी, वीडियो बनाई थी, उसमें आप इसको पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। आप एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो बुद्ध काल और अशोक काल के किसी भी स्तूप और किसी भी स्कल्पचर के बारे में भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छा मैंने वीडियो बनाया है जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 132। कंपनी चित्र शैली का विकास काल है। कंपनी पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड इन। इसका राइट आंसर 18 और 19 दोनों होगा। ठीक है, तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। दो सही हैं, इस वजह से इसको दोनों सही माना गया है। शैलकित मंदिर श्रृंखला 5 पांडव रथ कहाँ पर स्थित है? वेयर इज रॉक कट टेम्पल कॉल्ड पंच पांडव रथ लोकेटेड? ये महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया है? राइट आंसर इज M.F. हुसैन। हु पेंटेड फेमस पेंटिंग जमीन। ये तो बहुत ही फेमस पेंटिंग है M.F. हुसैन की। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार हु इज़ नोन आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल।
राइट आंसर इज थर्ड, नंदलाल बोस। देखो, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और एम एफ हुसैन कॉन्टेम्प्रेरी में आ जाएंगे। राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल, जो मैं अभी आपको सिलेबस करा रही हूँ, उसमें नई दिशाएं में जो फ्रीडम फाइटिंग, हमारा जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब के ये कलाकार हैं, राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल। किस तरह से कलाकार उस समय विभिन्न विभिन्न तकनीकों को लेके चल रहे थे, हर कलाकारों का अलग अलग रूप था। कोई कलाकार को मान्यता मिल रही थी, किसी को नहीं मिल रही थी, परंतु सभी कलाकारों को बाद में मान लिया गया। इस तरह से राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल नई दिशाओं के कलाकार में से आ जाएंगे, और नंदलाल बोस बंगाल शैली में और एम एफ हुसैन कॉन्टेम्प्ररी आर्टिस्टों में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 136, मैच द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोली शैली, नूरपुर शैली। कौन कौन से राजा किससे संबंधित थे? तो गुलेर शैली से संबंधित थे गोवर्धन, कांगड़ा शैली से संसार चंद्र, बसोली शैली से अमृतपाल और नूरपुर से जगत सिंह। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? ये माइथोलॉजिकल क्वेश्चन है, और माइथोलॉजिकल क्वेश्चन कौन बनाता था? राजा रवि वर्मा। हु द पेंटेड द्रौपदी इन कोर्ट एसोसिएटेड विथ विच आर्टिस्ट? राजा रवि वर्मा। राइट आंसर इज थर्ड, राजा रवि वर्मा। पुस्तक बसौली पेंटिंग किसने लिखी है? नेम द ऑथर ऑफ बुक टाइटल बसौली पेंटिंग। राइट आंसर इज सेकंड, एम.एस. रंधावा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र के हैबर द्वारा चित्रित है? के हैबर द्वारा चित्रित चित्र है। विच पेंटिंग हैज़ बीन पेंटेड बाय के हैबर? राइट आंसर इज थर्ड, कॉक फाइटिंग, मुर्गे की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। इन इंडियन आर्ट द टर्म वेदी बंदा, क्या है? वेदी बंद इज रिलेटेड टू विच डिसिप्लिन्स फ्रॉम द फॉलोइंग? वेदी बंद शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, मंदिर स्थापत्य। तो राइट आंसर टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर स्थापत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया? हु पॉपुलराइज्ड कलर विस्कोसिटी इन इंडिया? राइट आंसर इज थर्ड, कृष्णा रेड्डी ने विस्कोसिटी का किया था। दोस्तों, जिसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं पेपर से आए हुए हैं। आप नेट के पेपर, मेरे वीडियो में नेट के पेपर पढ़े हैं, डीएसएसबी का है और केवीएस का मैंने सॉल्व कराया है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, तो आप उसको बारी बारी देख लेंगे तो आपका काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। पश्चिमी चालुक्य कालीन मंदिर कहाँ स्थित है? पश्चिमी चालुक्य कालीन मंदिर आईहोल पट्टदकल में स्थित है। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया था? नाट्यशास्त्र में हाउ मेनी टाइप ऑफ रस आर डिस्क्राइब्ड इन नाट्यशास्त्र? राइट आंसर इज सेकंड, 8 रस का उल्लेख हुआ है नाट्यशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। चित्रकार नैनसुख और मानकू किस परंपरागत चित्र शैली से संबद्ध है? राइट आंसर इज फर्स्ट, गुलेर। द आर्टिस्ट नैनसुख और मानक वेयर एसोसिएटेड विथ विच ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल? गुलेर शैली से हैं। राजस्थानी शैली को कौन सी शैली में शिकार विषय पर आधिक्य में चित्रण हुआ है? विच ऑफ द राजस्थानी स्कूल इज सपोज्ड टू हैव लार्जली प्रोड्यूस्ड पेंटिंग इन हंटिंग थीम? शिकार का सबसे ज़्यादा जो थीम पे चित्र बने हैं वो कोटा शैली में बने हैं, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा है, कौन सी है? ये अभय मुद्रा में प्राप्त प्रतिमा है। बुद्ध इमेज ऑफ गुप्त पीरियड फाउंड फ्रॉम सुल्तानगंज डिपिक्टेड गेस्चर ऑफ अभय मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरका 147। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा से प्रयुक्त हुआ है? फिरका शब्द पटना शैली से प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से कई जिल्द बोलते हैं, जिल्द चित्र बनते थे, तो इस तरह से उसको फिटका बोलते थे। कई चित्रों को एक साथ जब हम समेट के रखते थे तो उसको फिटका बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। राइट आंसर इज थर्ड, भाजा, कार्ली, बादामी, एलोरा। इस तरह से हम सेलेक्ट द केव्स ऑफ करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर टू टाइम पीरियड। सबसे पहले भाजा की गुफा, कार्ली की गुफा, फिर बादामी, फिर एलोरा। एक कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। एक कुमार स्वामी हैज़ सर्व्ड एज अ क्यूरेटर एट, ये हुए हैं बोस्टन संग्रहालय यूएसए से। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बोस्टन संग्रहालय यूएसए में अपना सेवा प्रदान किया था। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम बताइए। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है, आपको पता हो तो श्लोक को लर्न कर लीजिए। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो आपको ये श्लोक तो याद ही कर लेना चाहिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, दशावतार विष्णु के अवतार का सही अनुक्रम पहचानिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ विष्णु अवतार अंडर 10 इनकॉर्नेशन कॉन्सेप्ट। राइट आंसर इज सेकेंड, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह। ठीक है, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फॉन्ट, रंगत, पोर्ट, पोत, रूप। फॉन्ट, ह्यू, टेक्सचर, फॉर्म। तो फॉन्ट क्या होता है? एक टाइप होता है जो लेटर का फॉन्ट होता है। हम आप कभी कंप्यूटर पे आप जाते होंगे तो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के जब जाते होंगे तो उसमें फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट करना होता है, जिससे आप अपने मन चाहे फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं, तब आप टाइपिंग करते हैं। तो ये फॉन्ट हो गया, एक टाइप होता है, लेटर का टाइप। रंगत क्या होता है? रंग को बोलते हैं। और पोत क्या होता है? धरातलीय गुण होता है, सरफेस क्वालिटी, टेक्सचर। और फॉर्म होता है स्पेस, अंतराल में फॉर्म, रूप का अंतराल में सृजन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉन्ट टाइप फर्स्ट हो जाएगा, फॉन्ट का टाइप, रंगत का रंग, और पोत का चौथा धरातलीय गुण, और डी का हो जाएगा थर्ड अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, उसमें क्या है? रसराज, रस मंजरी, तिलक मंजरी, रसिक प्रिया। तो दोस्तों मैंने कई वीडियो बनाई है जिसमें ये सब राइटर्स और बुक्स के नाम हैं। एक वीडियो में मैंने कॉन्टेम्पररी, जिसमें आनंद कुमार स्वामी, ई वी हैवल और ये सारे आर्टिस्टों राइटर्स के हैं। एक और वीडियो मैंने बनाई जिसमें ये पुरानी पुस्तकें हैं, महाकाव्य और काव्य हैं। और एक दो वीडियोस और भी बनाई है मैंने, तो उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो रसराज मतीराम ने लिखा था, रस मंजरी भानुदत्त ने, तिलक मंजरी धनपाल, रसिक प्रिया केशव दास ने लिखा था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। निहाल चंद, मोलाराम, साहिब राम, निसारदीन। निहाल चंद किससे जुड़े थे? निहाल चंद थे किशनगढ़ शैली से, मोलाराम गढ़वाल शैली से थे, और साहिब राम जयपुर शैली से, निसारदीन मेवाड़ शैली से थे। तो ये जो हम सीक्वेंस लगा रहे हैं वो सेकंड में मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? हु पेंटेड द थीम बैनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग हेल्ड एट हरिपुरा? राइट आंसर इज फर्स्ट, नंदलाल बोस। रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? द फिल्म रंग रसिया इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ राजा रवि वर्मा। दोस्तों राजा रवि वर्मा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले किसी भी आर्टिकल को रख के, अर्थात किसी भी ह्यूमन को बैठाकर, लेडी को बैठाया या जेंट्स को बैठाकर उन्होंने फिगर बनाना शुरू किया। और उन्होंने जिस भी आर्टिकल को बैठाया, जिस भी ह्यूमन को बैठाया, उससे उन्होंने कई चित्रों को चित्रित किया। इस वजह से उनको समाज में रंग रसिया नाम दिया गया, और इसी रंग रसिया से उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, जो कि आपको नेट पे मिल सकती है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी फिल्म है ये रंग रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157। निम्नलिखित में कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज
अर्लीस्ट मुगल इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट? राइट आंसर इज दास्तान अमीर हंजा। दोस्तों मैं क्या करती थी पहले कि किसी भी पेपर के 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट डिवाइड कर देती थी, जिससे कि छोटे छोटे वीडियोज़ होते थे। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत लंबे वीडियो देखने में आप लोग को प्रॉब्लम होती है, एक लगातार बैठने में और सुनने में बोरियत हो जाती है। तो लेकिन कई लोगों का कहना था कि सेकंड पार्ट कहाँ है, थर्ड पार्ट कहाँ है, तो फिर मुझे प्लेलिस्ट भी दे देती थी, परंतु लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैंने ये पूरा जो 80 क्वेश्चंस का पेपर था एक ही वीडियो में बना रही हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगा इससे काफ़ी। शिव का विषपान नामक कृति किसने चित्रित की थी? शिव का विषपान नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। कोणार्क मंदिर कौन से पत्थर से निर्मित है? तो कोणार्क मंदिर है जो वो है सलेटी बलुआ पत्थर। द स्टोन यूज द बिल्ड कोणार्क टेम्पल इज ग्रे सैंड स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो दोस्तों हल्दी खनिज रंग नहीं है। गेरू, रामराज और हिनौजी ये सब जमीन से प्राप्त होते हैं, जिसको खनिज रंग बोलते हैं। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट मिनरल कलर? मिनरल कलर में ये सब आते हैं, तो हल्दी रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं पुरातात्विक उत्खनन। तो पुरातत्व उत्खनन में सिक्के भी मिले हैं, अभिलेख भी मिले हैं, पांडुलिपियाँ भी मिली हैं। इस वजह से पुरातात्विक उत्खनन के कारण हमें ये चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने का मौका मिला है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ प्राप्त हुआ था? For the first time arched entrance in Indian architecture appeared at लोमश ऋषि की गुफा। तो दोस्तों मैंने पढ़ाया है ये वीडियो आपको बुद्धिस्ट में, आप देख लीजिएगा। बुद्धिस्ट करके एक मेरा चैप्टर है, वीडियो है बुद्धिस्ट अशोक काल की कला के बारे में करके ऐसे, तो आप उसको जाके एक बार पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सचित्र ग्रंथ तारीख़े ख़ानदान तैमूरिया किस संग्रहालय में है? इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट तारीख़े ख़ानदान तैमूरिया इज़ प्लेस्ड इन विच म्यूज़ियम? खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, भारत में भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? इन इंडियन आर्ट द टर्म हर्मिका इज रिलेटेड टू विच डिसिप्लिन्स? राइट आंसर इज 4 स्तूप स्थापत्य कला में। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? अजंता म्यूरल के लेखक हैं अजीत घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचान दिया? राइट आंसर इज ए फर्स्ट B.N. गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलीफ द सूर्य एंड इंद्र फ्लैंकिंग द डोरवे इज एट भाजा केव्स। भाजा गुफा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, यामिनी राय गॉट इंस्पायर्ड बाय। यामिनी राय प्रेरित हुए थे किससे? थर्ड कालीघाट चित्र शैली से, कालीघाट पेंटिंग से। सोन किरवा इंसेक्ट्स feather is used in which manuscript style? Right answer is second बसोली शैली। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? टार्सो इज ऑफ मेल डांसिंग फिगर फ्रॉम हड़प्पा इज मेड इन लाइम स्टोन। चूना पत्थर से बना हुआ है। दोस्तों मैंने इंडस वैली भी पढ़ा दिया है यूनिट 1 में, आप उसको देख लेना। मेरा सीरीज चल रहा है जो KVS आर्ट एजुकेशन, उसमें देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृदेवी प्रतिमाएं निर्मित हैं मृद शिल्प से। ये सारे क्वेश्चन उसमें से आपको याद हो जाएंगे। 173, मॉडर्न पेंटर GR संतोष इज नोन फॉर। आधुनिक चित्रकार GR संतोष जाने जाते हैं तांत्रिक आकार के लिए। GR संतोष तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है
थाउजेंड पिलर टेम्पल रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल इज सिचुएटेड इन वारंगल में स्थित है। सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है। सिरे पर्दू कास्टिंग की प्रक्रिया है कांसा की। राइट आंसर इज ब्रोंज कांसा। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? बसावन अकबर के शासक काल का दरबारी चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन 177। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है आहड़। नेम ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडस वैली साइट इन राजस्थान आहड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चित्रकार ने आद्यक बिंदु को लेकर चित्रण किया? पेंटर हु पेंटेड द प्रीमोर्डियल डॉट एज बिंदु। राइट आंसर इज S.H. रजा। रजा ने बिंदु के लेकर बहुत ही सुंदर संयोजन बनाए हैं अपने चित्रों में। रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है। द इमेज ऑफ रावण शेकिंग माउंटेन कैलाश इज एट। ये है एलोरा में, एलिफेंटा में भी पाई जाती है और एलोरा में भी पाई जाती है, बट यहाँ राइट आंसर एलोरा होगा। बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली इसके एक अंग हैं, रूप में जानी जाती हैं। बीजापुर गोलकुंडा पेंटिंग स्टाइल इज नोन एज अ पार्ट ऑफ दक्कन शैली, दक्कनी शैली के रूप में जाने जाते हैं बीजापुर गोलकुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश मूर्ति नामक प्रतिमा निम्न में से किस छवि का प्रतिनिधित्व करती है? महेश मूर्ति नामक प्रतिमा शिव का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? नेक्स्ट राइट आंसर इज सेकंड, निहाल चंद्र। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातक शब्द का प्रयोग हुआ था बुद्ध के पुनर्जन्म हेतु। जातक वर्ड इज यूज्ड फॉर प्री लाइफ ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन 184। वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? द बुक रिटन बाय वात्स्यायन इज काम सूत्र। राइट आंसर इज 2 काम सूत्र। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द स्कल्पचर परखम यक्ष ब्रोंज टू द पीरियड ऑफ मौर्य। आपने पढ़ा होगा अशोक काल को, तो मौर्य काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? द टेम्पल ऑफ कोणार्क इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा। ठीक है, राइट आंसर इज फर्स्ट। छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। To make the ground safer, softer, one of the following is used in print making. वैसलीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 188। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। रस सिद्धांत अभिनव गुप्त ने किया था, उसका व्याख्या अभिनव गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किए थे? राइट आंसर इज फर्स्ट, जॉन एल्डोय सेनफेल्डर हु इन्वेंटेड लिथोग्राफी। ये जर्मन थे, इन्होंने लिथोग्राफी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 190। पूर्णतः एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। एकाश्म शैल का मतलब होता है कि रॉक कट टेम्पल, जिसको हम एक ही पहाड़ी को काट कर उसमें से पहाड़ी के जो कटिंग होते हैं उसको निकाल के कहीं और स्थापित कर देना, और वो जो चीज़ उसमें पत्थर का कहीं भी जोड़ ना होना, एक ही पत्थर में, एकाश्म पत्थर में कोई भी गुफा को बना देना, वो होता है एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर। तो ये था, इसका जो मेन उदाहरण है वो कैलाश मंदिर है, जो एलोरा की 16 नंबर की गुफा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 191। सचित्र ग्रंथ चौर पंचशिखा किस शैली का है? चौर पंचशिखा आरंभिक मेवाड़ शैली का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192। सतह से छनकर रंग कागज पर छाप डालते हैं, ये किसमें होता है? कलर पास थ्रू द सरफेस एंड लीव्स इन इम्प्रेशन ऑन द पेपर इन। इसका एक होता है जैसे सतह, एक सतह होती है जिस पे हम कुछ ऐसे स्टेंसिल टाइप का उसमें कुछ ऐसे कलर डालते हैं, जहाँ पे जब हम कलर डालते हैं वो कलर वहाँ से नहीं छनता, और जो सरफेस प्लेन होती है उस पे सरफेस पे कलर छन के नीचे आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेरीग्राफी। एक
सिल्क का कपड़ा होता है जिसको एक बड़े से फ्रेम में हम टाइट करते हैं और उसमें एक डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसको एक स्क्रैपर से लेकर उसको कलर को हम फैलाते हैं, तो नीचे जब हम किसी कपड़े या पेपर पे उसका प्रिंट लेते हैं तो वो छप जाता है। तो इस तरह की प्रिंटिंग को हम सेरीग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 193। मुगल लघु चित्रकला में स्याह कलम तकनीकी किसके समय प्रारंभ हुई थी? मुगल चित्रकला तकनीकी में स्याह कलम शाहजहां के काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 194। शीर्ष स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ था? शीर्ष स्तंभ सारनाथ से प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे वीडियोस से ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प स्थापित है। ये भी मेरे वीडियो में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेट के, जेआरएफ के, केवीएस के, डीएसएसबी के सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। कहाँ रखा है, किसने बनाई है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मूर्ति शिल्प मिल जाएगा। गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं जयदेव। राइट आंसर इज फोर्थ, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड पॉइंट नीडल इज़ यूज्ड फॉर। डायमंड पॉइंट नीडल का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? ये होता है आपके ड्राई पॉइंट के लिए। ड्राई पॉइंट, डायमंड जो होता है वो सबसे हार्ड स्टोन माना जाता है, जिससे हम कांच को भी कट करते हैं, मेटल को भी कट करते हैं। तो ड्राई पॉइंट जो करते हैं वो डायमंड पॉइंट नीडल से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198। बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए। आइडेंटिफाई द इलस्ट्रेटेड बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इज प्रज्ञा पारमिता। राइट आंसर इज फर्स्ट, प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 199। राजा रवि वर्मा ने किसकी सहायता से ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? राजा रवि वर्मा एस्टेब्लिश्ड ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस विद द हेल्प ऑफ जर्मन के द्वारा उन्होंने ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। चित्त प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? चित्त प्रसाद वुड कट के लिए जाने जाते हैं। चित्ता प्रसाद इज़ नोन फॉर हिज वुड कट। तो दोस्तों ये रहा 80 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपको अगले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, शेयर और सब्सक्राइब, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी सारी वीडियोस को आप देखते रहिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो केवीएस आर्ट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। बाय बाय।